गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विपिन कुमार में आपका स्वागत है। क्लास 7 के लिए चैप्टर इंटीजर पार्ट 4 ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। कल जो एक्सरसाइज कराई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, पहले 3 क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बता दें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले सिंप्लीफाई कैसे करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड है। मैंने पहले क्वेश्चन में दोनों मेथड करे हुए हैं। आपको जैसे अच्छा लगता है आप ऐसे करेंगे सोल्व। जैसे -8 मल्टीप्लाई 9 प्लस -8 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें दो नंबर होंगे, 2 पार्ट्स में, एक तो प्लस के इस पार्ट में और एक प्लस के इस पार्ट में। इन दोनों में क्या होगा, दोनों में एक नंबर कॉमन होगा, सेम होगा बिल्कुल। तो उसको कॉमन पार्ट को हम क्या लिख लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं। -8 यहाँ से भी कैंसिल आउट, यहाँ से भी कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों हमने बाहर लिख लिए। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, जो अंदर बचा वो क्या बचा, तो 9 बचा तो 9 लिख लिया, प्लस बचा प्लस लिख लिया और 7 बचा 7 लिख लिया। ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया, 9 और 7 कितना हो गया 16, और 16 की -8 मल्टीप्लाई करी, माइनस के 128 आ गया। एक मेथड तो आप ये करना है कि जो नंबर सेम है उसको बाहर लिख लेना है, बाकी जो नंबर है दोनों उनको अगर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस करना है, माइनस लिखा हुआ है तो माइनस करना है, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देनी है। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो सिंपल है, आपको यहाँ इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लेनी है। 8 9 जा 72, माइनस के 72 आ गया, प्लस का प्लस 8 7 से कितना हो गया, माइनस के 56 हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब दोनों ही नंबर माइनस के तो दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस के 128 आ गया, तो दोनों सेम हैं। आपको जैसे अच्छा लगता है, आपको जैसे समझ में आता है आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे। बाकी आगे मैंने क्वेश्चन और कर रखा है वो इसी मेथड से कर रखा है, फर्स्ट वाले मेथड से। तो देख लो कैसे करा हुआ है। 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, तो 20 को हमने क्या कर लिया, बाहर कॉमन लिख लिया लेके। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, -16 बचा और प्लस के 14 बचा। तो -16 प्लस 14 कितना हो गया, माइनस के 2 हो गया है ये। अब 20 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना हो गया ये, 40 हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक पार्ट और है, ये भी देख लो। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई -12 और यहाँ 5 मल्टीप्लाई -12। इस बार -12 कॉमन है तो हमने -12 को बाहर लिख लिया यहाँ पर। अब उसके बाद क्या बचा, 10 बचा और प्लस के 5 बचा। 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 की 12 में मल्टीप्लाई करी, -12 में तो कितना हो गया 180 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ये देख लो यहीं पे ही, -6 की मल्टीप्लाई किस में करूं कि 6 आ जाए, प्लस के 6, तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, -1 की, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -1 की इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे -18 की मल्टीप्लाई किस में करूँ कि -18 आ जाए 1 में, तो ये आप खुद कर लेंगे। उसके बाद ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, देख लेना, इजी हो जाएगा ये आसानी से। जो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, मैंने एक पार्ट करा हुआ है, 2 पार्ट आपको खुद करने हैं। अब देख लो क्वेश्चन, समझ लो पहले क्या लिखा हुआ है। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप आंसर सही देते हैं तो आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, एंड -2 अवार्ड्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आप गलत क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, क्वेश्चन को आंसर गलत देते हैं तो उसमें -2 हो जाते हैं आपके मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स मिलते हैं फॉर नॉन अटेम्प्टिंग। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसमें कितने मार्क्स होंगे, 0 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, रवि गेट्स 4 करेक्ट आंसर। रवि ने 4 तो करेक्ट करे हैं और 6 इनकरेक्ट कर दिए, तो उसका स्कोर कितना होगा। ऐसे ही उसके बाद रेनू ने 5 करेक्ट करे हैं, 5 इनकरेक्ट कर दिए, तो उसका स्कोर कितना होगा। और थर्ड हिना ने 2 करेक्ट किए हुए हैं और 5 इनकरेक्ट किए हुए हैं, तो उसका स्कोर कितना होगा। तो ये 3 क्वेश्चन है, एक मैंने करा हुआ है, 2 आपको खुद करने हैं इसमें से। देखो कैसे करा है। रवि वाला फर्स्ट पार्ट करा हुआ है इसका, रवि गेट 4 करेक्ट आंसर। 4 करेक्ट करें, करेक्ट करने पर कितने मार्क्स मिलते हैं आपको, 5। 4 सही करें, एक पे 5 मिलता है, तो 4 5 जा 20 मार्क्स तो आपके प्लस हो गए। उसके बाद 6 इनकरेक्ट करने पर, गलत करने पर माइनस क्या होते हैं, -2 हो जाते हैं। तो 6 और -2, 6 2 जा 12 आपके मार्क्स माइनस होंगे। 20 आपके प्लस हुए हैं, 12 आपके माइनस हुए, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके
8 मार्क्स हो गए हैं। तो ऐसे आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। जैसे यहाँ पर देख लो 5 करेक्ट हैं तो 5 5 जा 25 तो आपके क्या हो गए प्लस हो गए, और 5 भी इनकरेक्ट हैं 5 2 जा 10 माइनस हो गए, तो 15 इसके क्या हो गए मार्क्स हो गए रीनू के। उसके बाद हिना के 2 करेक्ट हुए हैं, तो 2 करेक्ट का मतलब 5 2 जा 10, और कितने इनकरेक्ट हुए हैं 5 इनकरेक्ट हुए हैं और -2 होंगे, तो 5 2 जा 10 ही माइनस होंगे, तो उसका स्कोर कितना आया है 0। तो तीनों पार्ट हो गए हैं। अब बाकी आप खुद कर लेना, जैसे मैंने करा रखे हैं ये ऐसे ही आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रू फॉल्स है। ये सब समझा रखा है कि क्या क्या होता है, वो आपको उसमें से खुद करना है। द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पता है आपको, नेगेटिव आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, 2 नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव, 2 नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव ही आता है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर, अगर 3 नेगेटिव इंटीजर होंगे तो क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा। इसने बोला है कि माइनस होगा, आपको बताना है सही है गलत है। एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या -1 की मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है? 5 में मल्टीप्लाई करी -1 की, जो -5 आया, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका या एडिटिव इनवर्स होगा, आप खुद देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर इज कम्यूटेटिव। इंटीजर्स पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है या नहीं करता है, एसोसिएटिव रूल फॉलो करता है या नहीं करता है। 6 में और 7th में एवरी नॉन जीरो इंटीजर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर। एवरी नॉन जीरो इंटीजर, हर नॉन जीरो जो नंबर है, जीरो को छोड़ के जो भी इंटीजर है, एज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटीजर होता है या नहीं होता है, तो आपको खुद करने हैं। उसके बाद इसमें लास्ट पार्ट जो बचता है वो है डिवीजन। लास्ट पार्ट जो है वो है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब a डिवाइडेड बाई बी, तो मतलब a बाई बी हो जाता है, -a डिवाइडेड बाई -b, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, a बाई बी आ जाएगा ये b। उसके बाद आता है a डिवाइडेड बाई -b, अगर एक माइनस साइन है तो माइनस लगेगा, वो a अपॉन b और डिवाइड माइनस का साइन लगेगा। उसके बाद -a डिवाइडेड बाई b, अभी बताया अगर एक माइनस साइन है तो माइनस साइन जरूर लगेगा। अगर 2 होते हैं या एक भी नहीं होता तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 है तो कैंसिल आउट और नहीं है तो वो पॉजिटिव है ही। उसके बाद एक वर्ड आता है इसमें मॉडुलस। अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ये मॉडुलस का साइन होता है, 2 बार खिंच जाते हैं उसके बीच में नंबर लिखा जाता है कोई भी, जैसे लिखा है मॉडुलस a, तो इसका क्या रूल होता है मॉडुलस a का। सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बात करें तो मॉडुलस का मतलब होता है किसी भी नेगेटिव को या पॉजिटिव को, कोई भी नंबर अगर मॉडुलस के अंदर आता है तो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाता है। क्या होगा, हमेशा प्लस का होगा। जैसे दिखा रखा है a, तो a की 2 वैल्यू आती है, a पॉजिटिव होगा अगर उस क्या है वो पॉजिटिव है और 0 हुआ है, या तो नंबर 0 हो या पॉजिटिव हो तो उसका मतलब प्लस का आएगा वो आंसर। अगर वो नेगेटिव है तो उसमें माइनस लग जाएगा, और माइनस वो पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दिखा रखा है मॉडुलस ऑफ 6 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है और 0 है, तो क्या होगा, वो 6 का 6 ही आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है, -6 आ गया है, तो उसके आगे क्या लगेगा, माइनस साइन और लगेगा। जो भी नंबर है a, उसमें क्या लगेगा, माइनस साइन और लगेगा, तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर आता है तो वो हमेशा प्लस का ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन देख लेते हैं। 2-4 प्रॉपर्टी हैं डिवीजन की। सबसे पहले अगर किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये आप सबको पता है। अगर 1 से किसी डिवाइड नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो वही नंबर आता है। उसके बाद 0 को अगर किसी नंबर से भी डिवाइड करते हैं तो 0 होता है। और ये लास्ट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइन, उसका कोई आंसर नहीं आता है, ये नॉट डिफाइन होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होता है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज 1C। इसमें क्या करना है, इसमें आपको डिवाइड करने हैं सीधे सीधे। अगर एक डिवाइड है तो डिवाइड करना है 13 से 65 को। 13 के टेबल में 65 कितनी बार पे आता है, 5 टाइम्स पे। और माइनस साइन 1 है तो आएगा, 2 है तो नहीं आएगा। अब देख लो इधर मैंने करके दिखा रखे हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1C डिवाइड 65 माइनस 13, तो 13 के टेबल में 65 5 बार पे आता है तो 5 आ गया, और माइनस साइन 1 लगा हुआ है तो इसलिए माइनस आएगा इसमें। अब 84 लिखा हुआ है, 84 को 12 से डिवाइड कर दें। 12 के टेबल में 84 7 टाइम्स पे आता है, लेकिन एक माइनस साइन है तो एक माइनस साइन आंसर में आएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें
72 माइनस के 72 डिवाइडेड बाय 18। अब 18 के टेबल में 72 कितनी बार पाता है, 4 टाइम्स पाता है, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा ये 4 हो गया है। अब 0 को हम किसी भी नंबर से मैंने बताया था डिवाइड कर सकते हैं तो कितना होगा, वो 0 ही आएगा। लेकिन अगर -31 डिवाइडेड बाई 0 हो जाता तो क्या आ जाता वहां पर, नॉट डिफाइन, वो आंसर नहीं हो सकता है, वो नॉट डिफाइन होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये डिवाइड आपको कर लेने हैं बाकी के। अब इसमें ऐसे ही क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। 72 को किससे डिवाइड करेंगे कि आंसर 4 आ जाएगा, तो 4 से ही 72 को डिवाइड कर लेना है। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ये आपको खुद कर लेने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और बस ये चैप्टर यहाँ पर आज फिनिश हो गया है। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं क्वेरी।